बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ आमना और आज का टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही हैं कि रोज़ डेली बेसिस पे या एक वीक में एक टॉपिक लाजमी अपलोड किया करें। देखिए, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। मेरा एक बहुत टफ़ एक बिज़ी पैक्ड स्केड्यूल है कि दो सेशंस मैं लेके चल रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस मैंने देनी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ना कुछ यूट्यूब पे कुछ इस तरह का अपलोड कर दूँ कि वो स्टूडेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट उनकी बेस बन जाए, ज़्यादा नहीं तो उनकी बेस बन जाए डिफरेंट टॉपिक से रेलिवेंट। तो जल्दी से अपने टॉपिक पे आते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मीनिंग क्या है। एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मिक मीन्स साइटोप्लाज्म एंड रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किसने डिस्कवर किया? बेसिकली 3 साइंटिस्ट के नाम हमारे सामने आते हैं जिन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया। सो डिस्कवरर्स कौन है? एमिल वेरेटी, केथ पोर्टर एंड जियोर्ज पेलेट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट होती है? इनसाइड साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल, एक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर का जितना भी एरिया होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली क्या है? ये एक ऑर्गेनेली है। किसकी ऑर्गेनेली है? सेल की ऑर्गेनेली है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स। अगर इसको एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करना हो तो ये क्या है? एक नेटवर्क है चैनल्स का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेक एंड पैकेज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। प्रोटीन कहाँ बनती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लिपिड्स कहाँ बनती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और उनकी जो पैकिंग होती है वो भी कहाँ पे होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लार्जेस्ट ऑर्गेनेली इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होती है? लार्जेस्ट ऑर्गेनेली होती है। लार्जेस्ट ऑर्गेनेली का मतलब ये होता है कि एक सेल के 12% हिस्से पे कंपोज होती है। लाइक एक पूरा जो सेल है अगर वो 100% है तो उसमें 12% आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ऑर्गेनेली काउंट होगी। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं। एंड ऑल्सो एब्सेंट इन जर्मिनल सेल्स एंड मैच्योर ममेलियन आरबीसीज। जर्मिनल सेल्स कौन से होते हैं? जो आपके जर्म सेल होते हैं, जो आपकी बॉडी में गैमेट्स बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और मैच्योर मैमेलियन जो आरबीसीज होते हैं वो आपके मैच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड मैच्योर आरबीसीज में क्यों नहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि जो मैच्योर आरबीसीज होते हैं उनमें मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर लूज होता है। दैट्स वाई उनमें किसी किस्म की ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब हम सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करते हैं। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या प्रेजेंट होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। देखिए यहाँ पे मैंने क्लियरली लिख दिया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज अटैचमेंट विद न्यूक्लियस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के साथ अटैच होगा। न्यूक्लियस के एक साइड पे क्या होंगी? इस तरह नैरो ट्यूब्यूल्स होंगी जो आपको नजर आ रही हैं, ठीक है? इस तरह की नैरो ट्यूब्यूल्स होंगी। इन नैरो ट्यूब्यूल्स को क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। अब इन नैरो ट्यूब्यूल्स के अंदर की जो स्पेस है, जो वाइट स्पेस आपको नजर आ रही है, उसको हम सिस्टर्नल स्पेस कहते हैं। अब इन नैरो ट्यूब्यूल्स, इनको आप वेसिकल्स भी कह सकते हो, इनको आप सैक्स भी कह सकते हो। इनके ऊपर डॉटेड स्ट्रक्चर होता है। ये आप लोगों को ब्लू कलर का डॉटेड स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। इन ब्लू कलर के डॉटेड स्ट्रक्चर को हम राइबोसोम्स कहते हैं। अब ये जो नैरो ट्यूब्यूल्स हैं या सैक है, ठीक है, इस वाले पूरे पोर्शन को हम क्या कहेंगे? जिसके ऊपर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट, इनको हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
फिर एक साइड पे क्या प्रेजेंट होगा, ट्यूब्यूल्स लाइक ही एक स्ट्रक्चर होगा बट इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जिसको हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आप देख सकते हैं इसके ऊपर किसी किस्म के डॉट्स प्रेजेंट नहीं है, मींस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। सिस्टर्नी क्या होता है बेसिकली? सिस्टर्नी फॉर्म्स एन इंटरकनेक्टेड of network flattened membranous enclosed sac और tubules called cisternae। आप लोग देख सकते हो कि ये membranous enclosed छोटे ये sacs बने हुए हैं, ये tubules बने हुए हैं, ये vesicles बने हुए हैं, ये tubes हैं छोटी छोटी, ये इनका diameter बहुत narrow होता है, ठीक है। तो इनको हम क्या कहेंगे, सिस्टर्नी कहेंगे। और इनके जो अंदर आप लोगों को स्पेस नजर आ रही है ना, मतलब ये जो व्हाइट कलर की स्पेस नजर आ रही है इनमें, ठीक है, इसको हम सिस्टर्नल स्पेस कहेंगे। तो बेसिक एलिमेंट्स कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के? बेसिक एलिमेंट्स है सिस्टर्नी, सिस्टर्नल स्पेस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट ये राइबोसोम्स, ये बेसिकली क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बेसिक एलिमेंट्स हैं। Types of endoplasmic reticulum. There are basically two main types of endoplasmic reticulum: smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Let's start with smooth endoplasmic reticulum. What does it do? Smooth endoplasmic reticulum basically क्या करते हैं जी? It's highly curved and tubular. आपने लास्ट स्लाइड में देखा है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, बहुत ज़्यादा हाईली ट्यूबुलर होता है। इट फॉर्म्स एन इंटरकनेक्टिंग साइटोप्लाज्म ऑफ पाइपलाइन। अगर आप उसको गौर से देखो, आपको ऐसा लगता है जैसे कि एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है पाइपलाइंस का, जो कि साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है। इंटरकनेक्टिंग सिस्टम ऑफ पाइपलाइंस, बिल्कुल एक नेटवर्क हमें नजर आ रहा होता है ट्यूब्यूल्स का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब हम देखते हैं कि इनका बेसिकली फंक्शन होता क्या है हमारी बॉडी में। बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आपकी बॉडी में करवाता है, जैसे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज लिपिड्स, ये लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है, लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म भी करता है, उसकी ब्रेकडाउन भी करता है। So, smooth endoplasmic reticulum synthesizes lipids, including those that will end up being part of cell membrane and those that are secreted from the cell, for example, stored hormones. मतलब ये ऐसे लिपिड्स बनाता है जिनमें से कुछ आपके सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाते हैं और कुछ आपके सेल से सिक्रीट होके बाहर जाते हैं और एक्ट करते हैं एज अ स्टोर्ड हॉर्मोन्स। फर्दर कुछ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस देखते हैं। इट इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टीरॉयड हॉर्मोन्स इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं जी? एड्रिनल कॉर्टेक्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में स्टीरॉयड हार्मोन की प्रोडक्शन करवाता है। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या है? एड्रिनल कॉर्टेक्स को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे है। आपकी बॉडी में आपकी किडनीज के टॉप पे क्या प्रेजेंट होते हैं? एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स एड्रिनल ग्लैंड का सबसे लार्जेस्ट और आउटर रीजन होता है। एड्रिनल ग्लैंड का सबसे लार्जेस्ट और आउटर रीजन को क्या कहते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। इस एड्रिनल कॉर्टेक्स के डिफरेंट जोन्स होते हैं जहाँ पे स्पेसिफिक हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है। क्लियर? अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आपके कौन कौन से ग्लैंड्स आ जाएंगे? आपके थायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, आपकी ओवरीज, आपके टेस्टिस, ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है? बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टीरॉयड हार्मोन की प्रोडक्शन करवाता है। इन मसल सेल्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेगुलेट्स कैल्शियम आयन स्टोरेज। और ह्यूमन बॉडी में मसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें कैल्शियम आयन की स्टोरेज कौन करवाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो मेटाबोलाइजेस कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट ऑल्सो एड इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स। मतलब कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें हेल्प करता है? आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में, मतलब आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं उनको आपकी बॉडी से बाहर निकालता है। अब एक सेकंड के लिए सोचें
कि आपकी बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस करता है, मतलब आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर कौन सा ऑर्गन निकालता है। ये किसका मेन फंक्शन है? ये आपके लिवर का फंक्शन है। और लिवर क्या है? एक ऑर्गन है। ऑर्गन किससे मिलके बना होता है? टिश्यूज से। टिश्यूज किससे मिलके बनते हैं? सेल्स से। सेल्स किससे मिलके बनते हैं? डिफरेंट ऑर्गेनेल्स से। और यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिवर में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, जो हेल्प करता है इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। देन सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? हमारी बॉडी में फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करवाता है। और ये भी हमें पता है कि बहुत से सेल्स की मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी होती हैं? फॉस्फोलिपिड से मिलके बनी होती हैं। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन करवाते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स। ये थे जी थोड़े से फंक्शंस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब ऐसे सेल्स जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिक्रीट करते हैं, बेसिकली वो कौन कौन से सेल्स होते हैं? सेल्स दैट सिक्रीट दीज प्रोडक्ट्स सच एज सेल्स ऑफ टेस्टिस, ओवरीज, स्किन, ऑयल ग्लैंड्स हैव एन एक्सेस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस लाइन को जरा अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड करें। ऐसे सेल्स जो कि इन प्रोडक्ट्स को सिक्रीट करते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स को? मतलब फॉस्फोलिपिड्स को, कोलेस्ट्रॉल को, स्टेरॉइड्स को, इसके अलावा लिपिड्स को। तो मतलब ऐसे सेल्स जो ये सब प्रोडक्ट्स रिलीज करें, वो सेल्स कौन कौन से हो सकते हैं? आपके टेस्टिस के सेल्स हो सकते हैं, आपके ओवरीज, आपके स्किन ग्लैंड्स हो सकते हैं। और ऐसे सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है जी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आप लोगों को जो बेसिक डिफरेंस है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, दोनों को क्लियर कर दूं। देखें जी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स व्हिच मींस इट्स द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मैंने आप लोगों को जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर समझाया था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर डॉटेड जो स्ट्रक्चर है, जो डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये क्या? राइबोसोम्स है। इट्स मीन कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई उसकी सरफेस रफ होती है और उसका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और राइबोसोम्स के प्रेजेंट होने की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसके कंट्रास्ट में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता। दैट्स वाई उसकी सरफेस स्मूथ होती है। उसके बिहाफ पे इसका नाम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा गया। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है। इस बात को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, हमारे सेल में दो तरह के राइबोसोम्स होते हैं। एक होते हैं बाउंड राइबोसोम्स और एक होते हैं फ्री राइबोसोम्स। बाउंड राइबोसोम्स वो होते हैं जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। फ्री राइबोसोम्स वो होते हैं जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं। अब बाउंड राइबोसोम्स ने भी प्रोटीन सिंथेसिस करनी है और फ्री राइबोसोम्स ने भी प्रोटीन सिंथेसिस करनी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मेरी कोशिश होती है कि हम कोई भी टॉपिक अंडरस्टैंड करें, हमें हर एस्पेक्ट उसका पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत मज़े का एक क्वेश्चन है। There are also ribosomes that are in cytoplasm. So what the difference between those proteins that are synthesized in cytoplasm and those that are synthesized in rough endoplasmic reticulum? देखिए जी, कह रहे हैं कि दो तरह के राइबोसोम्स होते हैं एक सेल में। एक वो राइबोसोम जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे अटैच होता है, ठीक है, उसके साथ बाउंड होता है, उसको हम भी कहते हैं बाउंड राइबोसोम्स कहते हैं। फिर कहते हैं कि दूसरा राइबोसोम वो होता है जो कि फ्री राइबोसोम होता है, जो कि आपके साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहा होता है, ठीक है, वो भी प्रोटीन सिंथेसिस करता है।
तो अब बाउंड राइबोसोम्स जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और फ्री राइबोसोम्स जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है? ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। सबसे पहले, दोज प्रोटीन्स दैट आर सिंथेसाइज्ड इन साइटोप्लाज्म, वो प्रोटीन्स जो साइटोप्लाज्म में बनती हैं, जो फ्री राइबोसोम्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, will end up in a number of places in nucleus, in mitochondria, in peroxisomes, or might be possible just stay in cytoplasm. It's mean that free ribosomes जो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं वो डिफरेंट प्लेसेस में ट्रांसफ़र हो जाती है, मूव कर जाती है। या तो वो प्रोटीन न्यूक्लियस में जाती है, या वो प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में चल जाती है, या वो प्रोटीन पेरोक्सिसोम्स में जाती है, या फिर वो साइटोप्लाज्म में ही रहती है। क्लियर? अब वो प्रोटीन जो बाउंड राइबोसोम बनाते हैं वो कहाँ कहाँ जाती है? इन कंट्रास्ट, प्रोटीन दैट आर सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम will either be secreted into extracellular environment, they will end up becoming into raw protein in cell membrane, endoplasmic reticulum और गोल्जी apparatus। अब वो प्रोटीन जो बाउंड राइबोसोम्स बनाते हैं वो या तो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में जाती है, मतलब कि सेल से बाहर मूव हो जाती है, या वो सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाती है, या वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर हो जाती है, या वो गोल्जी अपरेटस में मूव कर जाती है, या फिर वो लाइजोसोम्स में मूव कर जाती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फर्दर अब हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस देखते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर थिंग्स that happen in rough endoplasmic reticulum is post translational modification of proteins। post translational modification of proteins बेसिकली क्या होता है? इसमें क्या होता है जी? the formation of disulfide bridges in proteins that happen in rough endoplasmic reticulum, मतलब post ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन प्रोटीन्स में डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनते हैं प्रोटीन्स में, और इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की फोल्डिंग में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल एंड ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स, और सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, डिफरेंट मटीरियल स्पेशली प्रोटीन्स की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। डिग्रेडेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स थ्रू द यूबिक्विटिन प्रोटीसोम पाथवे। इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मिसफोल्डेड प्रोटीन होती है, जो डैमेज प्रोटीन होती है, उसकी डिग्रेडेशन करवाता है। किस पाथवे के थ्रू? यूबिक्विटिन प्रोटीसोम पाथवे के थ्रू। इस पाथवे में क्या होता है कि जो अननीडेड और डैमेज्ड प्रोटीन होती है उसकी प्रोटियोलाइसिस होती है या उसकी डिग्रेडेशन होती है डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू, जैसे कि प्रोटीएजेस एंजाइम्स को यूज़ करके उनकी डिग्रेडेशन की जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट endoplasmic reticulum. Hope you understand. If you have any question, do write your question in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। Until then, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। Stay tuned and अल्लाह हाफिज़।